कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की जो एक माह की निरंतर पहल रही है, जिसमें गद्दी छोड़ अभियान, वोट चोर अभियान जो चलाया गया था, उस अभियान के तहत पूरे ही जिले भर में प्रभारी बनाए गए थे, जिन प्रभारियों के माध्यम से लोगों के द्वारा निरंतर मतदाताओं ने हस्ताक्षर अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड बाई वार्ड, गली बाई गली, मोहल्ले बाई मोहल्लों में जिन प्रभारियों के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए लोगों के हस्ताक्षर कराए थे, उन आज प्रभारियों के उस कार्यक्रम के समापन होने के बाद जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल के माध्यम से आज उनका सम्मान स्वागत किया गया है। भिंड, लाहार, गौहद, अटेर और खास भिंड के कई विधानसभाएं, जो 5 विधानसभाएं हैं, उन 5 विधानसभाओं के प्रभारियों को आज नियुक्ति के बाद में उनका सम्मान पुष्पमाला पहनाते हुए रामशेष बघेल के माध्यम से किया गया है। भिंड जिले के अंदर लोगों के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान चलाए गए, प्रभारियों के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान चलाए गए, जिनमें खास भागीदारी राहुल सिंह कुशवाहा, रामशेष बघेल के माध्यम से उनका सम्मान किया गया है। साथ ही यहाँ कई ऐसे प्रभारी हैं जिन प्रभारियों को वार्ड बाई वार्ड, ग्रामीण बाई ग्रामीण के तहत लोगों के हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए कांग्रेस की मंशा अनुसार उनकी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया है। ऐसे उन प्रभारियों को यहाँ सम्मान स्वागत किया, जिसमें पूर्व के वरिष्ठ और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में सबसे प्रथम अध्यक्ष जयसीराम बघेल साहब भी यहाँ उपस्थित रहे हैं। रामशेष बघेल ने यहाँ उन सभी प्रभारियों का पुष्पमाला पहनाते हुए सम्मान किया है। महेश जाटव और यहाँ आज ये कार्यक्रम उनके निजी भिंड जिला कांग्रेस कार्यालय पर रखा गया था, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय के पर सभी पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के उपस्थित हुए, जिसके विषय पर उन्होंने कई मुद्दे भिंड शहर के भी छेड़े हैं, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटास निशाना भी साधा है। यहां रामशेष बघेल के माध्यम से बताया गया है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भिंड जिला सबसे पिछड़ा पाया जाता है, तो यहां संपूर्ण सुविधाएं बिल्कुल शून्य आंकी गई हैं, जिसके लिए खास 719 जो नेशनल हाईवे देखा जा रहा है, उस नेशनल हाईवे पर अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी प्रकार से कार्य को प्राथमिकता नहीं दी है, जिससे कि यहाँ भिंड शहर के नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसी स्थिति में भिंड के अंदर निरंतर प्रत्येक घरों में आज सबसे ज़्यादा परेशानियां नेशनल 92 हाईवे पर आती हुई देखी जा सकती है। कई लोग काल कबलित हो गए, कई लोगों की निर्मम हत्याएं इसी नेशनल हाईवे पर हुई हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं और महिलाएं भी हैं। ऐसी स्थिति में भिंड के विकास की बात किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ नहीं करता है। ऐसी स्थिति में क्या कहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और यहाँ जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। माननीय राहुल गांधी जी, हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर वोट चोर गद्दी चोर हस्ताक्षर अभियान के तहत जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक स्तंभ मैन होता है वोट, जिस तरह से भाजपा ने पूरे देश में वोट चोरी करके जो सरकार बनाई है, उसकी पोल खोलने के लिए माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने जो हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चलाया है, 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान करा के माननीय राहुल गांधी जी राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। उसी तारतम्य में हमारे जिले के हस्ताक्षर अभियान के प्रभारी, सह प्रभारी, हमारे विधानसभा के प्रभारी, सभी जाबाज सिपाहियों ने जिले को हमारे 1 लाख का लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य को पूर्ण करने में ग्रामीण क्षेत्र से हमारे सभी विधानसभा प्रभारी, सभी ब्लॉक प्रभारी, जिले के प्रभारियों द्वारा इतनी जाबाज मेहनत करके 80,000 का आंकड़ा पार किया है। पूरे समूचे जिले का मिला के जो 1 लाख का लक्ष्य है, वो लक्ष्य पूर्ण करने में हम सफल हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे सभी प्रभारी, एक कार्यकर्ता की रही है। जिला कांग्रेस सभी प्रभारियों का सम्मान किया है और एक कार्यकर्ता का सम्मान करेगी। आज लोकतंत्र को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका है। हमारा वोट मजबूत है तो व्यक्ति अपनी बात आगे रख सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिया गया जो संविधान, उसमें एक ताकत दी गई वोट। एक झोपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, एक महलों में बैठा हुआ व्यक्ति वोट डालेगा, लेकिन उसका महत्व एक ही होगा। इसको लेते हुए आज हमारे सभी प्रभारियों का सम्मान जिला कांग्रेस ने किया है। और इसी क्रम में हमारे मेहगांव जैसे हमारी गौहद विधानसभा ने 25,000 का लक्ष्य पूर्ण किया है और बहुत ही ये हमारे स्वागत के योग्य हैं। इन्होंने लक्ष्य अपना पार किया है। और इसी क्रम में हमारी भिंड में एक ब्लॉक आता है
उसमें हमारे भिंड ब्लॉक से 10,310 का आंकड़ा पार किया गया। वहीं अटेर विधानसभा से 10,311 का आंकड़ा पार किया गया है। वहीं लाहौर विधानसभा से 20,000 का लक्ष्य पूरा किया गया है। वहीं हमारा देखिए टोटल पूरा योग मिला के 80,000 का आंकड़ा पार हुआ है। सभी प्रभारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं साथियों। और हमारे ज़िले में जिस तरह से आज जो मेन समस्या है, जिस तरह से हाईवे, जो मौत का हाईवे हम सब कहते हैं, हमारे ज़िले का एक एक व्यक्ति रोड पे जब इस हाईवे पे चलता है तो उन्हें ये लगता है कि हम अपने स्थान पे, गंतव्य स्थान पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इतना छोटा रोड है। पीएनसी कंपनी बड़े बड़े नेताओं की सांठ-गांठ से कोविड का ब्यौरा देके इन्होंने जिस तरह से उस समय टाइम बढ़ाया था, लेकिन कोविड में भी लगातार एक दिन में 13-13 लाख की वसूली हुई है लगभग, और टोलों पे। और उसी तरह अभी पता लगा है 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इस रोड पर लगातार लोगों के परिवार नष्ट होते जा रहे हैं। नेता तो अपनी दिवाली मना रहे हैं, लेकिन उन घरों में जाके देखिए जहाँ एक एक परिवार की 5-5 लाशें उठती हैं, एक एक परिवार में 8-8, 10-10 लोग जाके पूरी तरह लाशें उठती हैं। परिवार नष्ट होते चले जा रहे हैं और नेता अपनी सांठ-गांठ से यहाँ पैसे लूटने में लगे हैं। पीएनसी कंपनी लगातार इस तरह से ये खूनी के रूप से ये पैसे लूटने में लगे हैं। जिला कांग्रेस पूरी तरह शांत नहीं बैठेगी। अभी कुछ दिन पूर्व जिला कांग्रेस द्वारा हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को पत्र लिखकर 1 महीने का समय दिया गया था। हमारी माननीय संध्या राय जो सांसद जी हैं उनको पत्र लिखा गया है। माननीय सीएम साहब को पत्र लिखा गया है। 1 महीने में डीपीआर और जो भूमि अधिग्रहण का ये काम शुरू नहीं होता तो जिला कांग्रेस मजबूर होकर जन आंदोलन करेगी। एक एक कांग्रेस का ही ये अकेला वो नहीं है काम, ये जन आंदोलन है। जनता की आवाज़ कांग्रेस बनेगी, पूरी तन्मयता के साथ उठाएगी। आज हमारे जिला मुख्यालय पे देखिए जैसे जेल होना चाहिए, जेल की जो पुरानी जेल थी वो जगह भी ने बेच दिया। कुछ बना तो पाए नहीं, उसे चालू तो कर नहीं पाए, लेकिन उस जेल को जरूर बेच दिया और जो नया जेल बना रहे थे वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। दूसरा, आप राजस्व में देखिए हमारे लोग नामांतरण के लिए भटकते हैं। मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं इस ओर अपना, आप हर जगह औचक निरीक्षण करते हैं, आप राजस्व विभाग में भी आप इस ओर ध्यान करिए। दूसरा, हमारे कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय जो बंदूकों के लाइसेंस उस पर रिन्यूअल था मात्र 100 रुपये का था। आज आप देखिए उसी को 10,000 का जाके टारगेट किया जा रहा है। चाहे आप परिवहन विभाग में देख लीजिए, वहाँ अभी अधिकारी सस्पेंड चल रहे हैं लेकिन फाइलें लगातार हो रही हैं। ये किस तरह से ये सांठ-गांठ चल रहा है। एक दिन मैं ग्वालियर से निकल रहा था, वो बॉर्डर, मुरैना के बॉर्डर और ग्वालियर के बीच में वहाँ पे प्राइवेट गुंडों द्वारा देखिए आरटीओ की वसूली चल रही है, जबकि सारे बैरियर बंद हैं। फिर आप गाड़ी लगा के गुंडागर्दी करके प्राइवेट लोगों से आप किस तरह से ये लूट खसोट कर रहे हैं। ये लगातार भाजपा के राज्य में ये लूट खसोट चल रही है। चाहे अभी आप चाहे रेत का देखो, नेता लगातार रेत लूटने में लगे, गौशालाएँ खाली पड़ी हैं, गौचारा भी खाने में लगे हैं। गाय किसान लगातार रात भर लट लेके खेतों पे खड़ा रहता है, गायों की रोड पे हत्या हो रही है, किसान खाद के लिए भटक रहा है। उस ओर भाजपा नेताओं का किसी का कोई ध्यान नहीं है। बयानबाजी करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त खाद है, खाद के भंडार भरे हुए हैं। जब खाद के भंडार भरे हैं तो आप 2-2 बोरियों के लिए किसान को बराबर लाइन में क्यों खड़े किए हैं? किसान किस तरह से लाइनों में खड़ा हुआ है, रात और दिन परेशान हो रहा है। उस ओर किसी भी भाजपा नेता का कोई ध्यान नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी लगातार एक एक मुद्दे को, जनहित के मुद्दे को उठाने में पूरी तन्मयता के साथ उठाएगी। हर किसान भाई, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे बहनें हों, चाहे युवा हों, सबके साथ पूरी तन्मयता के साथ खड़ी रहेगी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।